जय गणपति भक्तों। गणेश जी की आज एक कहानी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। कहानी का शीर्षक है गणेश जी की भक्तिन अम्मा। गणेश जी विघ्न हरण करने वाले व शीघ्र खुश होने वाले देवता हैं। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे देते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी उनके साथ रहती हैं। उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ का आगमन भी गणेश जी के साथ ही होता है। कभी कभी तो भक्त भगवान को भी असमंजस में डाल देते हैं। पूजा पाठ व भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वह बहुत ही निराला होता है। ऐसी ही एक कहानी भक्तिन अम्मा की है। काफ़ी समय पहले की बात है कि एक गांव में एक अंधी अम्मा रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की बंदगी में लगी रहती। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती, भजन कीर्तन करती और समाधि में लीन रहती। गणेश जी अम्मा की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यह अम्मा नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन अम्मा के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अब तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। अम्मा बोली, प्रभु मुझे तो मांगना भी नहीं आता और मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। अम्मा बोली, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी, तब तक मैं अपने बेटे बहू से राय कर लूँगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। अम्मा का एक पुत्र व बहू थे। अम्मा ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से मुझे बहुत सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। अम्मा की बहू बोली, नहीं नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांग लो, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। अम्मा बेटे और बहू की बातें सुनकर सोच में पड़ गईं। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अम्मा ने पड़ोसियों से सलाह लेने की बात सोचकर मन बनाया। पड़ोसिन तो उनकी बहुत नेक दिल थी। उसने अम्मा को समझाया, तुम्हारी सारी जिंदगी दुख में कटी, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन तथा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो ये सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अब तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। अम्मा घर लौट आई। अम्मा और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि कुछ ऐसा मांग लूं जिससे बेटे बहू सबका भला हो जाए, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी उधेड़बुन में सारा दिन व्यतीत हो गया। अम्मा कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु निर्णय नहीं कर पा रही थी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, अब जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर अम्मा बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। अम्मा की बातें सुनकर गणेश जी उनकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ठग लिया। मैं तो तुम्हें एक वरदान देने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र और दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन, बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा तो ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो जो है देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी चाहिए। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वह सत्य होगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से अम्मा के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार अच्छा चल निकला। अम्मा की आंखों की रोशनी वापस आ गई। अम्मा अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। ऐसी तरह से गणपति ने जैसे अपनी भक्तिन अम्मा का वरदान सिद्ध किए, इसी तरह से गणेश जी का नाम लेने वाले और इस कथा को सुनने वाले, श्रवण करने वाले सभी भक्तों का कल्याण हो। आप सभी का दिन शुभ हो।
भक्तों, आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।